कृष्णा बोल कृष्णा 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 बोल कृष्णा कृष्णा। गुरुदेव आ गए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। गुरुदेव आप हमारे गांव में पधारे हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया है। ये भवन आपका है नंदराज। आपका शुभ चरण पड़ेंगे तो हमारा ये भवन पवित्र हो जाएगा। पधारिए गुरुदेव। ना जाने क्यों मेरे पाँव अपने आप ही तुम्हारी भवन की तरह जाने को व्याकुल है नंदराज। पधारिए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्री। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ना जाने मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि तुम्हारे गृह में पांव रखकर मेरा तन मन आत्मा पवित्र हो गया है। मुझे मेरा शिष्य वसुदेव ने यहाँ भेजे हैं रोहिणी के पुत्र की नामकरण के लिए। अब तो आप अत्यंत शुभ दिन पधारे हैं गुरुदेव। आजकल मुहूर्त निकला है दीदी के लाला का और हमारे लाला के नामकरण के लिए। हमारे कुलगुरु गांव से बाहर है। गुरुदेव दया करके आप हमारे भी लाला का नामकरण कर दीजिए ना। पुत्री ये क्या कह रही हो तुम? विनती कर रही हूँ गुरुदेव, और मेरी जो आग्रह अस्वीकार मत करो आप। दया करके दोनों भाइयों का नामकरण एक साथ कर दो। कितने प्यारे और कोमल बालक है आप दोनों का। ये दोनों को देखकर गुरुदेव की आंखों में आंसू क्यों आ गई? ये आप क्या कर रही है ऋषिवर? संभालिए अपने आप को, नहीं तो मेरा रहस्य खुल जाएगा। अरे ऋषिवर हाथ मत जोड़िए, इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए। अपनी नमस्कार मुद्रा को आशीर्वाद मुद्रा में बदल दीजिए। बात को समझिए। मैंने ये अवतार मैया और लाला की अद्भुत संबंध का अनुभव करने के लिए लिया है, पर आपकी भावुकता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये संबंध ही बदल जाएगा। सब कुछ जान चुके ना ऋषिवर, इसलिए आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे सत्य को उजागर मत कीजिए। अपने शिष्य वसुदेव की पुत्र के रूप में हमें आशीर्वाद दीजिए। ऋषिवर आप मौन क्यों है और आपकी आंखों में आंसू? सब कुछ ठीक है ना? ऋषिवर आप हमारा लल्ला का नामकरण करोगे ना? ये दोनों का तो नामकरण करना मेरा सौभाग्य होगा पुत्री, परंतु ये गोपनीय रूप से करना होगा। अवश्य ही ये स्वामी का आग्रह होगा ताकि कंस की बुरी दृष्टि हमारे पुत्र पर ना पड़े। ये तो बहुत महान ऋषि है। कंस के अत्याचार के बारे में अवश्य इन्हें पता होगा। अपनी संतान का नामकरण संस्कार करना एक माँ के लिए उत्सव से कम नहीं होता है, पर ये छुप कर करना होगा।
आप दोनों का स्वीकार तो हुए ना? जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, हम नामकरण के प्रबंध करते हैं। मैं कुछ समय इन बालकों के साथ समय व्यतीत करना चाहूंगा। ये तो इनका सौभाग्य होगा गुरुदेव, दया करके हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, स्वयं भगवान होकर भी आपको बंदी गृह में जन्म लेना पड़ा। अब आप अपनी माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास रहना पड़ रहा है। जब से गोकुल आए हैं, छुप छुप के रहना पड़ रहा है। इतने कष्ट को सहकर ये अवतार क्यों लिया है आपने? दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और सबसे अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए मैंने ये अवतार लिया है। पर इसके लिए इतना कष्ट? मानव जीवन लिया है तो कष्ट को उठाना ही पड़ेगा ऋषिवर। धन्य है आप प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तुला नग्न स्वाति नक्षत्र की द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली हो कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण है, सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? बलराम? बलराम संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधार रहे हैं, इसलिए इनका और एक नाम होगा संकर्षण। अभी यशोदा नंदन का नाम सुनो। हे पुत्री, मुझे तुम्हारी शिशु के रूप में वैकुंठ में रहने वाले साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण की छवि दिखाई देती है। भाद्रव महीने में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय में जन्म लेने वाला तुम्हारा ये पुत्र सबको मोहने वाला, इसीलिए मैं इसका नाम देता हूँ कृष्ण।